आरोपी कंडक्टर, जिसको एक तरीके से माना जा रहा है कि उसने अपना जुर्म कबूल लिया, उसने ही प्रद्युम्न का कत्ल किया, उसने अपने वकील को थोड़ी देर पहले क्या बताया है और उस वकील ने जब इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उस पूरी बातचीत का ब्यौरा दिया है। जरा सुनिए कि कंडक्टर ने अपने वकील को क्या बताया प्रद्युम्न के मर्डर केस के बारे में। मासूम प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कंडक्टर अशोक से गिरफ्तारी के बाद उसके पिता की मुलाकात हुई, जिनके सामने वो सिर्फ रोता रहा, या फिर अगर मुलाकात हुई है तो उनके वकील से हुई है। इस वक्त हमारे साथ मोहित वर्मा मौजूद हैं, जो कि कंडक्टर अशोक के वकील हैं। आज आपकी मुलाकात हुई अशोक से, क्या बात हुई? जी देखिए, अशोक से मिला था मैं। अशोक ने पहले तो वो लगभग 5 से 10 मिनट रोया है आपको। उसके बाद उसने ये कहा कि वकील साहब मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरे से धर्म के नाम पर, धर्म का नाम लेके बच्चे को उठवाया, मैंने वैगनार में रखा। उसके बाद लोगों ने ये कहा कि ये धर्म का काम किया है अशोक तूने, ठीक है। और वैगनार में वैगनार गाड़ी में मैंने बच्चे को रख के, उसके बाद प्रिंसिपल के ड्राइवर, 2 टीचर और एक कोई चश्मे वाला लड़का है, उसका नाम लिया है। उसने ये कहा है कि अपने कपड़े धो ले, बच्चे को दिखेगा तो ये बच्चे इससे परेशान हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कपड़े बाथरूम में धोए हैं। उसके बाद पुलिस ने मेरे को क्यों उठाया, कैसे उठाया, मेरे को नहीं पता। पुलिस वालों ने मेरे को टॉर्चर किया है, इंजेक्शन लगाए हैं, पानी में डुबो के मारा है। मेरे को ये कहा है कि जिसने मर्डर किया है वो पकड़ा गया है, तेरे को हमने इसलिए उठाया कि कहीं झगड़ा हुआ है और उस झगड़े का नाम तेरे ऊपर आया है, तेरे ऊपर छोटा मोटा केस बना के हम तेरे को 2 दिन में छोड़ देंगे। बाहर मीडिया वाले आए हुए हैं, तुम जाके ये कह दो कि हाँ मैंने किया है। मेरे को वहां जाने से पहले 2 इंजेक्शन लगाए नशे के, और फिर मेरे को ये नहीं पता कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे को इतना मारा गया है कि मेरे शरीर पे कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मार के निशान ना हो, पिटाई के निशान ना हो। पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी है उसमें साफ प्रेजेंस नजर आ रही है जो अशोक है उसकी बाथरूम के आसपास। देखो, सीसीटीवी में जो फुटेज आई है वही बात अशोक कह रहा है कि मैंने बच्चे को उठाया है और वैगनार में रखा है। फुटेज भी यही बता रही है कि अशोक ने उस बच्चे को उठाया है और वैगनार में रखा है। अगर अशोक ने मर्डर किया होता तो वो गुड़गांव क्या, वो कहीं पे भी नहीं मिलता। पर उसने धर्म के नाम पर, धर्म की बात सोचकर बच्चे को उठाया और वैगनार में रखा ताकि बच्चे की जान बच सके, पर बच्चा उस टाइम तक मर चुका था। और प्रिंसिपल के कहने से अशोक ने उसको उठाया है, ना कि अशोक खुद गया है। प्रिंसिपल, 2 टीचर, चश्मे वाला लड़का जिसका नाम लिया गया बार-बार अशोक ने, और ड्राइवर। प्रिंसिपल कौन है ये चश्मे वाला लड़का जिसकी आप बात कर रहे हैं? इसकी गुत्थी अभी तक पता नहीं चली है, बाकी फुटेज में वो लड़का दिखाई दिया है, वो 1-2 दिन में पता लग जाएगा। लेकिन फिर अशोक ने खुद मीडिया के सामने भी जब सवालों के जवाब दिए, इस बात को कबूल किया है कि हाँ वो कुछ गलत काम कर रहा था और बच्चे ने देख लिया इसलिए उसने हत्या की, तो वो क्यों ये बात बोलेगा? देखिए, उस टाइम अशोक ने खुद कहा कि मेरे को 2 इंजेक्शन लगाए गए थे। मीडिया में लाने से पहले मेरे हाथों में 2 इंजेक्शन लगाए। मेरे को ये नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे को डीएसपी, एसीपी, डीसीपी ने यही कहा था, अगर तूने हमारी बातें नहीं मानी तो तेरे घर वालों को, तेरे बच्चों को जान से मार दिया जाए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, प्रद्युम्न मर्डर केस में बहुत बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि आरोपी कंडक्टर के वकील ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि उसने, कंडक्टर ने खुद बताया है कि पुलिस के दबाव में उसने जुर्म कबूला है, पुलिस उसे फंसा रही है। कोई चश्मे वाला शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है जिसके बारे में पुलिस बात नहीं कर रही। वो ये भी कह रहा है कि उसे इंजेक्शन दिया था पुलिस ने ताकि वो अपना जुर्म कबूल करे। हमारे साथ वरुण ठाकुर जुड़ रहे हैं जो कि पिता हैं प्रद्युम्न के। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आप लोग पहले ही शक जता रहे थे, अब कंडक्टर का वकील इंडिया न्यूज से ये कह रहा है कि कंडक्टर कह रहा है कि उसने कत्ल नहीं किया है। सर, मैं स्टार्टिंग से ही ये चीजें शक जाहिर करता आया हूं कि इतनी तुरंत में ये ऐसी घटनाएं बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती, और इसी वजह, यही एक वजह थी, मात्र वजह थी, जिसकी वजह से मैंने माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी प्रार्थना रखी थी।
और जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था ने इन चीजों पे रिएक्शन दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में कुछ न कुछ तो जरूर पॉजिटिव निकल के आएगा। वरुण जी, एक बहुत बड़ी बात जो ये है कि अगर कंडक्टर को पुलिस दबाव बनाकर जुर्म कबूलवा रही है, इसका मतलब यह है कि पुलिस ये जानती है कि कातिल कौन है और उसके कहने पर यह दबाव बनाया जा रहा होगा। अगर ये बातें सच हैं तो इसका मतलब पुलिस भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और फिर ये बड़ा कातिल कौन है? इन सभी बातों का खुलासा जिस दिन सीबीआई इंक्वायरी इस केस की होगी उस दिन अपने आप ही आ जाएगा सर आप लोगों के सामने। और मुझे उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को जितनी संगीनता से इन्होंने अभी तक लिया है उतनी ही मतलब सेंसिटिविटी के साथ इसको आगे भी लेंगे। थैंक यू। आपको सर एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये बयान सुनने के बाद, वकील के बयान को सुनने के बाद, क्या अब इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए सौंप देना चाहिए? मैं स्टार्टिंग से ही जो घटनाक्रम है उसके हिसाब से मैं बार बार सीबीआई मतलब इंक्वायरी की डिमांड करता आया हूं और आप लोगों के माध्यम से ये और भी मतलब वो होता जाता है कि इस डिमांड की वो इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है सर। क्या सर एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इस वक्त जब ये सामने चीजें आ रही हैं कि हो सकता है कि कंडक्टर कातिल ना हो, ये बातें और ज्यादा दुख नहीं पहुंचाती कि एक तो आपने बच्चे को खो दिया, दूसरा उसका कातिल ढूंढने की बजाय जो है इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश हो रही है? इस तरीके के आरोप जब सामने आते तो और ज्यादा दुख पहुंचता है। जी, मेरे सामने तो दुखों का पहाड़ है अभी, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये दुखों की घड़ी किसी दूसरे पेरेंट के जीवन में कभी ना आए दोबारा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं आपको ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन प्रद्युम्न के पिता को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से ये कह रहा हूं, प्रद्युम्न के पिता कह रहे हैं कि उन्हें शक है कि इस पूरे मामले में कुछ छुपाया जा रहा है। हमें भी नहीं पता सच क्या है, लेकिन कंडक्टर के वकील को सुनने के बाद सवालों की फहरिस्त लंबी हो जाती है कि क्या वाकई पुलिस के दबाव में कंडक्टर ने अपना जुर्म कबूला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरुण, ये बातचीत कितनी देर पहले हुई है वकील की और क्या और अहम बातें उन्होंने बताई आपको? चांद, एक बात मैं यहाँ पर बताऊं, जब से ये मामला इतना हाईलाइटेड हुआ है उसके बाद से जो कंडक्टर अशोक आरोपी है उसकी मुलाकात अगर हुई है किसी से तो वो उसके पिता है, जिससे उसकी ज्यादा बात नहीं हुई, वो उनके सामने बस सिर्फ रोता रहा। अगर किसी से खुलकर उसने अपनी बात कही है तो वो उसके वकील है मोहित वोरा, जिनकी आज मुलाकात हुई है अशोक से। मोहित से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अशोक ने बताया कि उसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने उससे कहा था कि कोई छोटा मोटा झगड़ा है जिसमें वो उसकी गिरफ्तारी दिखा रहे हैं। बेहद अहम उन्होंने कई बातें रखी है कि सीसीटीवी में अशोक ने बताया कि सीसीटीवी भी अगर चेक की जाएगी तो वहां पर एक शख्स था जिसने चश्मा पहना हुआ था, वो नजर आ रहा था। वो कौन शख्स है? जो हमारे सूत्र है वो ये भी बताते हैं कि सीसीटीवी में एक शख्स नजर आ रहा है जिसने चश्मा पहना है, लेकिन पुलिस उसकी अभी तक पहचान नहीं कर पाई है। और यहाँ तक कि जिन टीचर से लगातार 2 दिन से पूछताछ हो रही है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उनको भी सीसीटीवी दिखाई जा रही है और पुलिस कोशिश कर रही है कि आइडेंटिफाई करे, यानी कि कहीं ना कहीं कोई शख्स था, अनजान शख्स था जो घटना स्थल है, मौका वारदात है, उसके आसपास मौजूद था। ये बात पुलिस को लगता है। साफ साफ जो अशोक के वकील है उनका यह भी दावा है कि अशोक ने उन्हें बताया है कि बाथरूम के अंदर 2 और लड़के पहले से मौजूद थे, वो थका हुआ था, वो वहां सिर्फ अपना मुंह धोने के लिए गया था और जब वो बाहर बाद में आया तो कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल ने उसको आवाज लगाकर बुलाया, वो तेज तेज चिल्ला रही थी। और जब वो पहुंचा तो उसने जो खून से लथपथ मासूम प्रद्युम्न था उसको उठाकर गोदी में। ठीक है वरुण, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम लोग हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मोहित वर्मा खुद जुड़ रहे हैं जो कि आरोपी कंडक्टर के वकील हैं। मोहित जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए। मुझे 2 चीजें समझाइए, क्योंकि आप बचाव पक्ष के वकील हैं तो सीधे तौर पर पहली बात तो ये लगती है कि बचाव पक्ष का वकील तो यही कहेगा कि जबरन जुर्म कबूलवाया गया है। आपकी बात या कंडक्टर की बात पर क्यों भरोसा किया जाए? क्या उसने ऐसा कहा है जिससे आपको लगता है वो सच कह रहा है? देखिए, स्टार्टिंग से ही प्रद्युम्न के पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। दूसरी बात, जो हमारे आगे फुटेज आई है तो माली ने स्टेटमेंट दी है, जो ड्राइवर ने स्टेटमेंट दी है, वही स्टेटमेंट आज अशोक की तरफ से मैंने दी है। तो इसे क्लियर पता लग रहा है कि अशोक को फंसाया गया है, अशोक के पीछे किसी और का हाथ है। और नहीं मोहित जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि आपको अशोक ने बताया, कंडक्टर ने बताया कि उसको 2 इंजेक्शन दिए और उसने झूठ बोल दिया। ऐसे कौन से इंजेक्शन है जिसको अगर दे दिया जाए तो इंसान झूठ बोलने लग जाता है? देखिए, अगर आप कोई इंसान नशा ना करता हो और उसको नशे के इंजेक्शन दे दिए जाए
तो उसका माइंड वॉश करते हुए टाइम नहीं लगता। प्रशासन एक इंसान को 3 दिन से लगातार पीट रहा है, टॉर्चर दे रहा है, पानी में डुबो डुबो के मार रहा, तारों से पीट रहा है, तो वो आदमी डरता हुआ क्या करेगा? यही कहेगा कि हाँ मैंने किया है। पर तो सर वो नशे में, सर एक बात और बताइए, देखिए हम आपकी बात काट नहीं रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और वो ये समझना चाहते हैं कि इस मामले में हो क्या रहा है, सच कौन बोल रहा है। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जरा ये बताइए कि अगर वो नशे में था तो वो सारी वो लाइनें बोल रहा था जो पुलिस ने सिखाई, अपनी बातें कहना भूल गया, ये कैसे हुआ? देखिए उसको ये बोला गया था कि जो मर्डर हुआ है उस मर्डर का आरोपी हमने पकड़ लिया है और उसको जेल में डाल दिया है, तेरे को हमने उठा रखा है, तो तेरे ऊपर हम छोटा सा केस लगाएंगे और ये केस ऐसा है तेरे को 2 दिन में जमानत मिल जाएगी, तो तुम्हें सिर्फ यही हाँ करनी है कि हाँ ये मैंने किया है और इसका आरोपी मैं हूँ। तो जितना माइंड वॉश किया गया, जितनी बातें उसको बताई गई, उसने मीडिया के आगे वही बातें बोलती। उसने खुद ये कहा कि जब मेरे को मीडिया के आगे ले जाया गया तो मेरे को इंजेक्शन दिया गया, तो उन्होंने पूछा कि इंजेक्शन किस चीज का है, तो उसने कहा कि तेरा को फीवर हो रखा है और ताकि तेरी हालत खराब ना हो इस कारण हम तेरे को इंजेक्शन दे रहे हैं। पर उसने ये बाद में ये रियलाइज हुआ कि इंजेक्शन लगने के बाद वो बहुत देर तक सोया है और जब उठा तो उसके हाथ पैरों पे बेड़ियां बंधी हुई थी और उसको बुरी तरह पीटा गया था। सर मुझे एक चीज और बताइए, उसने 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया उसमें यह बात कही है कि उसको फंसाया जा रहा है? 164 के बयानों में तो देखिए, अब पुलिस ने ये एक बात देखते हैं कि पुलिस ने यहाँ पे प्लांट किया हुआ चाकू, पर आज तक ये खबर नहीं आ पाई कि चाकू आया कहाँ से, टूल से आया, गाड़ी से आया, किसी से परचेज किया, आज तक ऐसा कोई प्रूफ आया नहीं है पुलिस का। तो देखो जो कोरे कागजों पे साइन लिए गए हैं, जो अंगूठे लिए गए हैं, डिस्क्लोजर तो उन्हीं पर लिखी जाएगी, ना तो लिखना जानता अशोक, ना पढ़ना जानता। अब पुलिस वाले जो लिखेंगे वही पक्का माना जाएगा। नहीं सर मुझे ये बताइए ना, उसने मजिस्ट्रेट के सामने क्या बयान दिया है? उसने कत्ल किया या नहीं किया, ये क्या कहा उसने मजिस्ट्रेट के सामने? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने मर्डर किया है, बस उसने पुलिस के टॉर्चर के कारण उन्होंने जहां कहा वहां पे अंगूठे लगा दिए और इसके अलावा अशोक ने कहीं पे भी कुछ नहीं कहा। नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने उसने कुछ नहीं कहा बयान में? 164 के तहत बयान हुआ है ना उसका? नहीं, उसकी 164 के बयान कहाँ हुए हैं? उसके नहीं हुए। उसका अभी 164 के तहत बयान नहीं हुआ है? नहीं उसके नहीं हुए। ठीक है, तो यानी अब वो 164 के तहत बयान देगा तो ये कहेगा कि उसने कत्ल नहीं किया है। अशोक की जो डिस्क्लोजर है ना, अशोक की डिस्क्लोजर वही होगी जो पुलिस आती है, क्योंकि अशोक के अंगूठे लगवा लिए गए हैं मारपीट के। उसने ये कहा कि मेरे को पानी में डुबो के मारा है, मैंने उसके हाथों पर उसकी कमर पे निशान देखे, तारों से पीटा गया उसको। ठीक है, एक आखिरी सवाल बताइए, उसने आपको बताया कि उस दिन उसने किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को देखा जिस पर उसे शक हो, या बाथरूम में कोई और था क्या? उसने एक बंदे का नाम बार बार लिया कि कोई चश्मे वाला लंबा इंसान था और प्रिंसिपल के साथ था। उसने बार बार ये 2-3 नाम मेरे आगे लिए हैं और इन्हीं बातों को बार बार रिपीट करता रहा कि प्रिंसिपल, तो मैडम, एक लंबा चश्मे वाला लड़का और एक ड्राइवर। तो प्रद्युमन मर्डर केस में ये बहुत बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज पर आप देख रहे थे। मेरे सहयोगी सुशांत ने एक के बाद एक सवाल पूछे कंडक्टर के वकील से, साथ ही साथ प्रद्युमन के पिता से, जो एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग की बात करते हुए नजर आए।